दिया इसे। पिताजी की जय हो। जो बस कहिए पिताश्री, आज आपने अहिरावण को क्यों याद किया? अवश्य ही बताऊंगा। बेटा मार कर खा जाओ। ठीक है पिताश्री, इसी वक्त मैं जाता हूँ, उन दोनों को हर लाऊंगा। बलिदान मांगती है देवी, बल फेर उन्हें मैं चढ़ाऊंगा। अधरात्रि पूरा बाधक है, पहले इनको ही हरना है। माया से अपने अंधकार उस रामादल में करना है। जाइए, शीघ्र ही जाइए बेटा। ठीक है पिताश्री। तुम कहाँ गए थे? मैं शंका को गया था ना। ठीक है भाई, भाग। इसका छोर रहा बहते हुए समुद्र बता, अपने परलोक सुगुण कहा। जिसने सीता का हरण किया, क्या उसने हरा राम को भी? निर्दलीय निशाचर हत्यारा ले भागा दया धाम को भी। ऐसे है तो सारी लंका सागर में आज बहा दूंगा। 10-10 के छत्र टुकड़े कर गीधों का ग्रास बनाऊंगा। हे पामर पापी सावधान, अब यह हनुमान भयंकर है। कल तक लंका दहक ही था, आज पूर्व प्रलय कह रहे। बस इन्हीं विचारों में हमने व्याकुल अत्यंत वीरों थे। क्या कहे कहाँ जाए, इस सोच रहे इस अवसर पे। हे भैया मनीषा, फिर कुछ बीता रात, तब आप कहीं से आए थे। इस डर यानी अंधियारे में कुछ बात कहीं कर पाए थे। मैं रहा इधर अपनी धुन में, पर आप नाथ की ओर गए। आप ही बतलाइए हे भगवान कि किस दिशा में उल्ट सोर गए। भैया बजरंगीलाल, आप ये कैसी बातें कह रहे हैं? देखा तुमने स्वप्न है, ये है धर्म की बात। चंद रोने के उपरांत रहा, मैं तो प्रभु की सेवा में। फिर उन चरणों के समीप सोया कुछ गहरी निद्रा में। कुछ पल एक बारी आँख खुली, जब खत करने को लाहौला सोए थे जहाँ कृपा सागर। सुना वो सब सहन स्थल था, हाँ अब आया समझ में क्या है उत्पात। कुछ संदेश उठेने बनता हलाया था राम का बेटा राम पाताल लोक से आया है। निश्चय अन्यायी घाटों में उसने ही ये बचाया है। मेरे से जुड़ने आ रहा वही प्रभु को उठा ले गया है। दुख भंजन को इस भाग से दुख हमको हुई पाया। हे प्रभु, रावण का बेटा है, रावण पाताल लोक प्रभु को चुरा ले गया है। पास सदा जन से साहस से काम कराती है। फिर एक बार इस सेवक को नूतन पथ पर ले जाती है।
हे कृपा से प्रधान भक्त सरोजन से जो काम कराते हैं उसका साहस के वरिया है, भक्तों का मान बढ़ाते हैं। हे भैया बबीसर, मैं अवश्य पतालपुरी को जाऊंगा और श्री रामचंद्र लक्ष्मण को अवश्य लेकर आऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। जो लंका को जला कर मैं ही हनुमान प्रभु का आज्ञाकारी हूँ। कैसा बेटा किसका बेटा, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। जब पूछ बुझाई थी उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी। मछली ने उसका पान किया, रह गया गर्भ तत्काल से, मिल गया विचित्र कर्मों से, या मकर ध्वजा लाल से। देव आप नहीं बतलाए इस समय धर्म क्या है मेरा, एक कर्मवीर है कर्मवीर, कर्तव्य कर्म क्या है मेरा। कर्तव्य पूछते हो बेटा तो सुनो बात से मन छुआ, तुम निश्चय ही मेरे सुख हो, या सिद्ध हुआ या पुष्ट हुआ। हनुमत ही का बेटा ऐसा गंभीर प्रसंग कर सकता है, कर्तव्य विपक्षी तक से भी वो करते धड़क पूछता है। तुम मुझसे पूछ रहे हो इस समय धर्म क्या है मेरा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कर्तव्य कर्म क्या है मेरा। मैं ही कह दूं निर्णय कर दूं तो सुनो बात से कुंठ हुआ। रावण को संहार कर तू जाएगा निज प्रभु को लेकर, इससे धर्म क्या है मेरा। पहुंचू मैं भीतर नगरी को, जब लक्ष्य भिन्न दोनों का है तो कैसा बाप और बेटा, तो तीरों में मजबूत होगा बस किसी छोर बेटा। तुम सख्त करेगी न्याय कौन, निजन्नी काने का बेटा। फिर भी तुम्हें मछली नंदन हो, हनुमान अंजनी नंदन है। हे बेटा तुम अपना कर्तव्य का पालन करो, मैं अपने प्रभु का कर्तव्य का पालन करूंगा। हे देवी मैया, मैं अपने प्रभु के कार से आया हूँ और आपके सिर पर चढ़ने का आवश्यकता है, मुझे क्षमा करिए। गंधवा दियो दोस्त। यही जानते हो देवी के घर में आया है, कुछ और बात है मैं
है। रावण से तुमने बैठा सिर्फ अपने तू बहुत उठाया है, वो चाहते हैं कि तू देवी की बलि चढ़ो, इसलिए तुझे हम आए हैं। अभिमान तुम्हारा ही तुझको ये भारी दंड दे रहा है। रावण से लड़ने का बदला अहिरावण आज ले रहा है। सीता देवी के कारण ही हम रावण से करते हैं, रावण से ही क्यों ना हो, वो दुष्ट चोर से लड़ते हैं। तूने भी चोरी की है, इससे यह कथन सिद्ध हो जाता है, चोरों का साथी निश्चय है, कचकच सदा कहलाता है। जब मन में भाव दूसरा है, तो देवी के राजा ऐसा बदले के भाव ही मिले, तो पार प्रदान कर ऐसा देवी मां स्वयं समझती है, इस आचरण के भीतर छलाए जब खड़ा है तो यह अहिरावण असुर आप निर्बल है। सीता की सत्यता की ज्वाला में पापी सत्य मिट जाएगा, इसलिए तुझे चिढ़ाते हैं तो पवित्रता का सामना ले। रावण की राजा अहिरावण अपने माथे पे पाप न ले। उन मूढ़ों को कहीं कहावत इस समय ध्यान में आती है, रस्सियां तमाम जल जाती हैं, पर ऐठन उनकी रह जाती है। मरने को है तो खड़ा हुआ, पर अपने ही हाथे जाता है। आज चुका काल के मुंह में फिर बकवास दिखाता है। अच्छा तू बकवास दिखाया जा, मुझे तेरे मुंह में लगना है। तू यमपुर जाने वाला है, मुझे तुमसे संवाद करना है। इतना कहता हूँ तुम दोनों से, मरने की घड़ी आ रही है, इसलिए देवी के सम्मुख ये सब बातें पूछी जा रही है। अंतिम अभिलाषा क्या है तेरी, उनका वर्णन कर सकते हो, अन्यथा प्यारा हो जो तुम्हें उनका सिमरन कर सकते हो। धन्य है तुम्हारा ये शरीर जो देवी के बल चढ़ता है। इतना अच्छा संयोग भला क्या और सहज मिल सकता है। जीवन दात्री माताएं हैं, इस समय ध्यान में हम है, सीता का जो बुलाना है, सिमरन इस समय उसी का है, वही प्राणों से प्यारा है। हम इस पर अत्यंत प्रसन्न हैं, एक नहीं दो बलियां चढ़ाएंगे। मैया कुछ दुखी हो रही है, इसलिए देव की अच्छी बल देने का अवसर आया, अबेर नहीं अच्छी। धन्य तुम्हारा यह शरीर जो देवी के बल चढ़ता है। इतना अच्छा संयोग भला क्या और सहज मिल सकता है। तेरा ही सहारा है, इस समय सिमरन उसी का है, वही प्राणों से प्यारा है। हनुमत के होते राघव को कोई भी सता न सकता है, यह रावण अहिरावण तो क्या है, यह भी डरा न सकता है। हंसे राधा आज तो बलि माता जी को चढ़ाएंगे, माता अत्यंत प्रसन्न है। प्रकट रूप में दास ने प्रभु को नवा करना, लात मार भूमि पर गिरा दिया कलमा।
बात नहीं, धीरे भाई हंता है। तेरी मैया सच्ची है तो सच्चा ही न्याय चुकाएगी। राक्षस तेरी ही गले में मटिया में फिर आ जाएगी। समझ जाते माता को तो है तू भी मरने के लिए यहाँ चला आया, अच्छा हुआ। कहिए आपका क्या क्या है? तुम जाकर मकरम ध्वज को यहाँ का राजा बना दो। अवश्य राजा वहाँ लगाए तो